हेलो दोस्तों, आप लोग का एसटीटेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस 1 का चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। बस आप लोग बुक लेकर अच्छी तरीके से टिक आउट कर लेते हो तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप लोग को डायग्राम का वीडियो बन चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। और चैप्टर वाइज बना था बट बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सर बुक से बताओ कौन कौन सा अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा आ सकता है एक्सरसाइज से। तो मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर से मोस्टली बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा आ सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ पेंसिल और आप लोग को बुक लेकर बैठ जाना, उसे टिक आउट करते चले जाना जो जो बताऊंगा। सबसे पहला आप लोग का चैप्टर है आप लोग ग्रेविटेशन। इसमें से क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को अच्छी तरीके से कर डालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा कलर वो कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ए वाला, इसको अच्छे तरीके से डिफिनेशन आप लोग कर डालना। उसके बाद आप लोग को और नीचे जाना है तो यहाँ पे एक केपलर्स का है, केपलर्स के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों को अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट सेकंड आप लोगों को तीनों लॉ, जो तीनों लॉ है प्लस डायग्राम के साथ अच्छी तरीके से करके रखना है। प्लस नीचे एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे, उसको अच्छी तरीके से बताया गया है। टाइम को अच्छी तरीके से, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये चीज़ दिया गया है आर, उसको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना क्योंकि यहाँ पे पूरा वही थर्ड लॉ में लिखा ही है। इसको आप लोग को बस यहाँ पे सॉल्व किया हुआ बताया गया, इसको केपलर्स का पूरा लॉ याद कर डालना। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग को क्या करना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ को अच्छी तरीके से पढ़ के रख लेना है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ को। उसके नीचे आप लोग और आओगे तो यहाँ पे उसी का है ये चीज़, जो जो टिक आउट करवा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ आप लोग के पेपर में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोग और नीचे देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ आता है आप लोग को, यहाँ पे ये दोनों आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हो। एग्जाम्पल सवाल का एग्जाम्पल अच्छे तरीके से कर लो, हो जाएगा आप लोग को, बस एग्जाम्पल करके रख लो। और उसके नीचे आप लोग और आओगे तो एक चीज़ है यहाँ पे ए वाला, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अच्छी तरीके से कर लेना। इसमें जो है ए वाला चीज़ वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, उसको बताया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इसको यहाँ से वैल्यू जी ऑन द सरफेस अर्थ पे क्या चीज़ रहता है ए वाला पूरा डिराइव करके अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना क्योंकि ये पेपर में आप लोग को डेरिवेशन के थ्रू आ सकता है, मैथमेटिक के थ्रू अच्छी तरीके से डिराइव करने के लिए आ सकता है। इसके लिए बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना। उसके बाद और नीचे आते हैं यहाँ पे वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, डेप्थ में क्या रहता है, सरफेस पे क्या रहता है, कितना चेंज होता है, हाइट क्या कब चेंज होता है, वो सब 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। उसके बाद मास और वेट का डिफिनेशन याद कर लेना, मास और वेट का डिफिनेशन याद कर लेना आप लोग को 3 पॉइंट प्लस एक एग्जाम्पल याद कर लेना, दोनों का एक आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है न्यूमेरिकल्स बहुत सारा नहीं आता, न्यूमेरिकल्स में ऑप्शन रहता है, आप लोग क्वेश्चन कर डालते हो तो न्यूमेरिकल्स ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो इसके लिए बोल रहा हूँ ना अच्छी तरीके से करो। फ्री फॉल का आप लोग को अच्छी तरीके से कर डालना। फ्री फॉल पे आप लोग का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, 3 से 4 पॉइंट आप लोग को कंपलसरी याद रहना चाहिए, 3 से 4 पॉइंट। उसके नीचे आप लोग को एक आता है एस्केप वेलोसिटी, नीचे और आओगे तो यहाँ पे एक दिया गया है एस्केप वेलोसिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इससे भी आप लोग को 3 से 4 पॉइंट आप लोग कंपलसरी याद रहना चाहिए, 3 से 4 पॉइंट कंपलसरी, 3 या 4 पॉइंट आप लोग कंपलसरी याद रहना चाहिए। इसके लिए बोल रहा हूँ ना इसको याद करके रखना, याद करके रखोगे तभी होगा, इसके लिए बोल रहा हूँ ना इसको करके रखना। उसके बाद आप लोग को ए चैप्टर से बस इतना कर लोगे तो हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस था इसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे बी वाला कर लो, ए वाला कर लो और यहाँ पे केपलर्स आप लोग का हो जाएगा। देख रहे हो वही चीज़ अंदर भी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से हो जाएगा आप लोग का। और यहाँ पे देखोगे ए वाला जो क्वेश्चन है जो जो बता रहा हूँ उसको टिक आउट करते जाओ। ए तीसरा कर लो, बस आप लोग को और भी कुछ भी इसके अंदर से नहीं करना है, जितना अंदर बताया उसको कर डालो और जो बाहर आप लोग एक्सरसाइज से बताया उसको कर लेना। अब उसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनना, यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या करना है ध्यान से सुनना।
अब देख रहे हो यहाँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें से डिफिनेशन अच्छी तरीके से मेरिट और डीमेरिट सब कर डालो, मेरिट और डीमेरिट। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है सबसे ऊपर डोब्राइनर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और ट्रेड और उसके न्यूलैंड और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक, ये सबसे पहले आप लोग को करके रख लेना अच्छी तरीके से, मेरिट और डीमेरिट्स अच्छी तरीके से करके रख लेना, क्योंकि ये 100% इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उसके नीचे आप लोग और आओगे तो यहाँ पे डोब्राइनर ट्रेड अभी जस्ट बताया ऊपर, वो याद कर डालो और यहाँ से इसको याद करने के बाद इसमें से 2 पॉइंट याद कर लेना, 2 पॉइंट इधर से याद कर लो और इसको अच्छी तरीके से पढ़ डालो, बस हो जाएगा आप लोग का। उसके नीचे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, इसको अच्छी तरीके से अभी जस्ट बताया, इसको अच्छी तरीके से कर डालो। उसके बाद आप लोग को इसमें देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसको कर डालो, सब पढ़ के अच्छी तरीके से कर डालो, क्योंकि इसमें से आने वाला आप लोग को पेपर में मेरिट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये कर डालो और नीचे देखो डीमेरिट्स दिया रहेगा, डीमेरिट्स, मेरिट और डीमेरिट्स दोनों अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि आप लोगों को 100% इसमें क्वेश्चन आता है। और यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसका डिफिनेशन याद कर डालो अच्छी तरीके से। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद करके रखो, डिफिनेशन। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आप लोगों का एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा, इतना कर डालते हो ना एक्सरसाइज भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसको भी कर डालना है, ये वाला भी। और उसके नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिंपल सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से इसमें बताया गया, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये वाला चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रख लेना, क्या चीज़ कहाँ पे क्या चीज़ रहता है इसमें। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, क्योंकि इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, शॉर्ट नोट। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे तो यहाँ पे ये देखो ट्रेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको वैलेंसी का डिफिनेशन देखो ध्यान से, वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना है। और आगे आओगे तो एटॉमिक साइज का डिफिनेशन याद कर लेना है, यहाँ पे दिया है। उसके बाद और नीचे आओगे तो आप लोग को यहाँ मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए डायग्राम के थ्रू आप लोग के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 6 पॉइंट आप लोग अगर समझ गए 100% आप लोग लिख सकते हो। ए डायग्राम को अच्छी तरीके से रखना करके, क्योंकि इस पे आप लोगों से क्वेश्चन 3 दिया रहता है, उसी का आंसर लिखना रहता है, ए बी सी करके देता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। और इसमें का क्वेश्चन नंबर 7वें का ए और बी सी 3 कर डालो हो जाएगा, 3 कर डालो हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर है ए बी सी और तीनों आप लोग को अंदर बताया, तीनों जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बीच में बताया आप लोग को, इसी टॉपिक पे है, ये भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन, ये जो दिया गया इसमें केमिकल रिएक्शन का आप लोग को डिफिनेशन याद करना है। देखो पूरा बता रहा हूँ, इसमें डिफिनेशन याद करना है इसका केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन दोनों का डिफिनेशन प्लस एक एक एग्जाम्पल ए कर डालो। और उसके नीचे आप लोग को एक एक क्या करना है, ए जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिखा दोगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसमें इस तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद ये राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, सबसे इजी है, ये आता है 3 नंबर के लिए आता है, किस तरीके रिएक्टेंट रहता है, किस तरह प्रोडक्ट रहता है, वो सब इसके बारे में दिया गया। बस एक बार पढ़ डालो, 100% आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 100% किससे क्या डिनोट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वही सब इसके बीच में दिया है। इसके लिए बोलता हूँ इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ डालो। और उसके नीचे आप लोग और आओगे तो आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे
केमिकल स्टेप इन द बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ये चीज मैं आप लोग को बताऊं किस तरीके से बैलेंस करते, किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो आना चाहिए आप लोग को। 3 नंबर में आ सकता है बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। तो ये चीज एचडी टेक चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहां से आप लोग चेकआउट करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके नीचे आप लोग आओगे तो कहाँ पे टाइप्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछता है, प्लस उस तरीके से भी आप लोग को पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को अच्छी तरीके से इसको टाइप्स ऑफ द केमिकल कंबाइंड रिएक्शन, प्लस आप लोग को यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्लस एक एक एग्जाम्पल प्लस उसका डिफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल प्लस उसका डिफिनेशन, बार बार बोल रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, उसको अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंस है रिएक्शन। सबसे पहले आप लोग क्या करो, रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे, उसको अच्छी तरीके डिफिनेशन याद कर लो, जो ब्लैक लाइन दिया, प्लस एक एक क्या करो, सिंपल सा डिफिनेशन याद करो, मतलब एग्जाम्पल याद कर डालो। और डबल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे उसका दे दिया गया आप लोग को, डिफिनेशन है ब्लैक लाइन और एक एग्जाम्पल, बस आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का अच्छी तरीके से, वैसा नहीं हो पाता, डिफरेंट बिटवीन भी याद कर सकते हो, नहीं तो आप लोग को सिंपल से इस तरीके से याद करो, शॉर्ट नोट में, प्लस एक एक एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल के साथ में दोनों आप लोग को यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से दोनों का एग्जांपल दिया है, ये दोनों एग्जांपल आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों आता है। उसके बाद एक आता है आप लोग को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा पढ़ के रख लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ के रख लो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ये चीज इसका डिफिनेशन है, आप लोग याद करके रखना, कैटलिस्ट, ये चीज यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, अच्छी तरीके से इसको करके रख लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए बोल रहा हूँ, जो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से वीडियो देखोगे तभी आप लोग को समझेगा, अदरवाइज नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लोग इसको भी टिक आउट करके रख लेना। अब यहाँ पे देखोगे और नीचे आओगे तो आप लोग को दिखेगा कोरेशन, कोरेशन का आता है शॉर्ट नोट, कोरेशन पे आता है शॉर्ट नोट, इसको भी आप लोग करके रख लेना, कोरेशन को शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे दिखेगा रेंसिडिटी, इसको भी आप लोग कर लेना क्योंकि ये भी आता है शॉर्ट नोट में ही आता है, क्योंकि इसे जंग मतलब लग जाना, उसको किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, वही इसमें प्रोसेस बताया गया है। एक्सरसाइज में देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में जो तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन में तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आप लोग एक करके रखना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो आप लोग का 5वां दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है तो भी मैं आप लोग को अंदर का जो चीज़ है वो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, इसको भी अच्छी तरीके से 5वां करो। उसके बाद आप लोग को इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंस एक क्वेश्चन इसको कर डालो, यहाँ पे देखोगे दिया गया बी और एक यहाँ पे बी और यहाँ पे एक डी वाला कर, बी और डी करोगे हो जाएगा आप लोग को बी और डी प्लस क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब उसके बाद नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सा है आइडेंटिफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए पूछा है, और आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों को देख रहे हो, आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी जस्ट बोला याद करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, आता है 2-2 नंबर में आता है, ये दोनों अच्छी तरीके से सब करके रखना है, ये सब पूरा अच्छी तरीके से करके रखना, अच्छी तरीके से, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, इसको मैच द कॉलम करके रखना क्योंकि ये भी आ सकता है आप लोग को पेपर में। उसके बाद आप लोग को इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आता है, जो आप लोग को चैप्टर 4 है, इसके अंदर से क्या करना उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोग को डायग्राम देखोगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस वो चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस ए बल्ब वाला है, यूज ऑफ द कॉइल, अच्छी तरीके से इसको कर लेना। और यहाँ पे देखोगे ये चीज इसके बारे में दिया गया है, इसको बस पढ़ के रख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ के रख लेना, आप लोग का हो जाएगा, बस इसको कर डालना और इसका नाम याद रखना कहाँ पे क्या चीज नाम है, हो जाएगा आप लोग का क्लियर। उसके बाद आप लोग देखोगे और नीचे जाओगे
तो मोस्ट इंपॉर्टेंस देखोगे यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी आप लोग ए जो है इसका यूसेस याद कर डालो, यूज याद करके रखो कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होता है प्लस उसका कहाँ पे होता है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंस है, सिर्फ यूज़ याद करना हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे और नीचे आओगे तो आप लोग को समझ में आएगा ए डायग्राम का, सिर्फ डायग्राम का ध्यान से सुनना, डायग्राम का क्या करना है, सिर्फ नेमिंग क्रेचर कहाँ पे क्या चीज़ है उसको याद रखना। ए डायग्राम का अच्छी तरीके से करके रखना, डायग्राम का नाम और प्लस कहाँ पे क्या चीज़ है आता है, नेमिंग क्रेचर करने के लिए बहुत बार आया है पेपर में। उसके बाद आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंस देखो, राइट हैंड थंब रूल आप लोग को क्या करेगा, डायग्राम बना के दे देगा, हो सकता है रूल पूछ ले, इसके लिए ये रूल अच्छी तरीके से याद करना, प्लस इसका नाम कहाँ पे क्या नाम लिखा है वो नाम, प्लस ये कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसका अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग का ए डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए, डायग्राम अच्छे तरीके से समझ के अच्छे तरीके एक्सप्लेन कर सको, इस तरीके से आप लोग को पढ़ लेना डायग्राम के साथ आप लोग को। उसके बाद आप लोग को नीचे देखोगे आप लोग ए सोलेनाइड का अच्छी तरीके से करना, क्योंकि अभी भी प्रीलियम एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है और बहुत बार आया है, इसके लिए बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना। सोलेनाइड का अच्छी तरीके से कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इन द सोलेनाइड, अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये चीज़ आता है बहुत बार पेपर में आया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे दो आया है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसको अच्छी तरीके से करके रूल के साथ याद कर लेना। नाम प्लस रूल, नेमिंग क्रेचर भी करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा 100%, इसके लिए इसका रूल याद करके रखना। उसके बाद आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ से बस इसको अच्छी तरीके से डायग्राम आना चाहिए, प्लस आप लोग को इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ होता है, सिर्फ वो कर दो 100%, आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में। उसके नीचे आप लोग और आओगे तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन दिया गया है। अब इसमें देखो यूसेस का बात किया था, गैल्वेनोमीटर यूसेस में पूछ सकता है, गैल्वेनोमीटर प्लस आप लोग को यहाँ पे देखो ये सब क्या यूसेस में पूछेगा, बाकी और कहीं भी नहीं। फैराडे का अदर लॉ इंडक्शन, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, ये भी अच्छी तरीके से करके रख लेना, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों करके रखो, दोनों 100% पेपर में आ सकता है। आप लोगों को 10 लेसन का बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ये कर डालो। उसके बाद एसी और डीसी में डिफरेंट बिटवीन, एसी और डीसी में क्या करना आप लोग को, डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन में आ सकता है, अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो आप लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ए डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने आना चाहिए। कंट्रैक्शन एंड द वर्किंग, इसका दोनों याद करके रखो, कंट्रैक्शन और वर्किंग अच्छे तरीके से करके रखना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है। आईएमपी मतलब आईएमपी इस बार पेपर में हो सकता है 100% आ जाए, दोनों इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी और डीसी अच्छे तरीके, होप ऑपरेटर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। देख रहे हो यहाँ पे यूसेस दिया गया है, यहाँ पे देखो ड्रॉ करने के लिए भी दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, और यहाँ पे यूसेस करने के लिए यूज और एसी और डीसी देख रहे हो, यहाँ पे देखो एच ए मोस्ट इम्पोर्टेंस ये सब है, यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पोर्टेंस ये सब है, बार बार बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंस है, इसके लिए ये सब करके ही रखो। अब उसके बाद और आगे आओगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताया गया, और एक बल्ब वाला आप लोग को बताया, जस्ट बल्ब वाला यहाँ पे टंगस्टन वाला अच्छी तरीके से करके रखना, और ये बी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, इसके लिए बोल रहा हूँ ना, इसको कर डालना। अभी यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे देखो यूसेस, ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद आप लोग को ए वाला, ये दोनों डायग्राम प्लस ए यूज आइडेंटिफाई करना है, प्लस उसका डायग्राम का नेमिंग क्रेचर करना है। देख रहे हो इस तरीके से। और नीचे आओगे हीट है, हीट में क्या करना है, लेटेंट हीट आप लोग को देखो नीचे बताता हूँ, लेटेंट हीट का आप लोग को डिफिनेशन याद करना है, लेटेंट हीट फ्यूजन, जो मैं टिक आउट करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर डालना, आप लोग को डिफिनेशन में पूछा जा सकता है डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट वेपराइजेशन, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग क्या करो, करके रख लो, करके ही रख लो, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंस है सब।
उसके क्या रेगुलेशन दिया गया है, ए वाला शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। बस यहाँ पे दिया गया आप लोग को, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से बस इतना कर सकते हो। और ये डायग्राम आता है तो बना दो, नहीं आ पा रहा मत बनाओ, टेंशन नहीं है। बाकी ये चीज़ अच्छी तरीके से कर लेना शॉर्ट नोट में, क्योंकि उसमें बर्फ का है। और उसके बाद आता है आप लोग को यहाँ पे ए डायग्राम के थ्रू आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्राम बना रहेगा, आप लोगों से बस क्या पूछेंगे, उससे क्वेश्चन 2-3 पूछेंगे, उसको आप लोग को बताना रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस ए है, होप ऑपरेटर्स, ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके लिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरीके से करके रख लेना। आप लोग को पूरा 10 लेसन का इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। बस आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखना ध्यान से, ड्यू पॉइंट और द ह्यूमिडिटी, इस पे आप लोग को क्या करना, अच्छी तरीके से उसका डिफिनेशन याद करके रख लेना। यहाँ पे देखो है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। उसके नीचे आप लोग और आओगे तो यहाँ पे उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया गया है, उसका है फार्मूला, वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे आ जाएगा। यूनिट याद करना है, यूनिट ऑफ हीट का होता है, क्या चीज़ होता है, उसको भी याद कर रखना। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे एक चीज़ दिया गया, ऑब्जेक्ट अमाउंट इज दिस एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द राइसेस ऑफ द टेम्परेचर यूनिट मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट बाय द 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट। इसको भी याद करके रखना आप लोग। यहाँ पे देखो दिया गया एक चीज़, हीट ऑफ द कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी, इसको यहाँ से टिक आउट करके आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है, इसको भी आप लोग शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। डिफिनेशन आएगा तो डिफिनेशन छोटा लिखना रहता है। और यहाँ पे 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला को अच्छी तरीके से कर लेना। एक में ऑब्जर्व दिया गया है, एक में लॉस्ट दिया गया है। ये लॉस्ट होता है तब फार्मूला लगता है, और इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है तब लगता है फार्मूला, MC डेल्टा टी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे और नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पे ये फार्मूला ही है, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसके नीचे ये थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा छोटा देख सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे, ये जो ग्राफ वाला भी जस्ट अंदर बताएं, ये वाला आप लोग ये वाला करके रखो, और ये वाला दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखो। व्हाट इज द मेंट बाय द, देखो यहाँ पे लेटेंट हीट दिया गया, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस दिया गया, प्रिंसिपल। ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से वो कर डाले तो 100% हो जाएगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है पैराग्राफ 5 नंबर में पूछा जाए, इसके लिए इसको भी करके रखना। जितना बता रहा हूँ अगर उतना कर डाले 100% आप लोग क्लियर। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में क्या करना है, ध्यान से देखना। एच रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का डिफिनेशन याद कर डालना है, यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। अच्छी तरीके से याद करके रखना है मतलब अच्छी तरीके से याद करके रखना है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। और यहाँ पे देखोगे नीचे आओगे तो एक लॉ द रिफ्लेक्शन दिया गया, इसको याद करके रखना है। ये वाला करो, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों करके रखो, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंस है। उसके नीचे आप लोग देखोगे ये चीज़, ये डायग्राम के थ्रू जो 3 दिया गया, तीनों याद रखना है। डेंसर में क्या होता है, डेंसर मीडियम में क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से ये तीनों याद करके रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ पे क्या चीज़ होता है उसको आप लोग को आना चाहिए बताने। उसके बाद ये चीज़, इससे आप लोग को एक क्वेश्चन बना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का है वो क्वेश्चन आप लोग को बना हुआ है, उसको अच्छे तरीके से कर लेना। और पेपर में मिराज करके आप लोगों से शॉर्ट नोट पूछता है, व्हाट इज़ द मिराज, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अच्छी तरीके से कर लेना, अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मिराज पे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे डिस्पर्सन ऑफ द लाइट थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद उसका डिस्पर्सन ऑफ द लाइट का डिफिनेशन, सिर्फ डिफिनेशन करके रखो हो जाएगा। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे ये चीज़ जो दिया गया है, ए डायग्राम को अच्छी तरीके से, जो नाम बता रहा हूँ वो डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ के रखना, अच्छी तरीके से पढ़ के रखना, पूरा आप लोग को अच्छी तरीके से हो जाएगा। ए डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखना।
और रेनबो इज द प्रोडक्शन, रेनबो कैसे बनता है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया। ए डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देख के रखना, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बार बार ये नहीं चीज़ बताता कि यही चीज़ इसके अंदर से आ सकता है। तो मैं आप लोग को इंटरनल बुक के अंदर से बता रहा हूँ, ये सब पे टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नीचे आओगे तो आप लोग को नीचे क्या, ए वाला दोनों आप लोग को एग्जाम्पल कर लेना, दोनों एग्जाम्पल कर लिए तो समझो कि अंदर का हो गया तो बाहर का भी हो जाएगा, एक्सरसाइज का भी आप लोग का हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन दिया, दोनों करके रख लो। अब 7वें लेसन में क्या करना है, व्हाट इज द लेंसेस, व्हाट इज द लेंसेस को याद करके रखना, लेंसेस का। अब डिफिनेशन क्या करना है, ध्यान से सुना। डिफिनेशन में यहाँ से सेंटर ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर और ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी तरीके से करके रखो, हो जाएगा। प्रिंसिपल फोकस किससे डिनोट करते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, बहुत ईजी है, बस एक बार आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आओगे, ये जो ए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेट बाय द कन्वेक्स लेंस पे किस तरीके से बनता है वो चीज़ आप लोग को 100% आना चाहिए। ए वाला जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंस है, तीनों रूल को याद करो प्लस अच्छी तरीके से करके रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आओगे और नीचे ए याद रखना, साइन कहाँ पे क्या चीज़ यूज होता है, साइन याद रखना कहाँ पे क्या चीज़ यूज होता है, याद रखना। प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, ऊपर जाता है क्या होता है। और यहाँ पे एक लेंस का फार्मूला दिया, लेंस का फार्मूला दिया, लेंस का फार्मूला याद रखना, लेंस का फार्मूला याद रखना। उसके बाद आप लोग मैग्नीफिकेशन का फार्मूला याद रखना, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला याद रखना है। जो बता रहा हूँ याद 100% कर लेना, तभी बोर्ड में साइंस में, अगर साइंस 2 का भी इसी तरीके से चाहिए तो 100% कमेंट करना। आप लोग को 10 लेसन एक ही वीडियो में आप लोग कंप्लीट करके दे दूंगा, एक ही वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग को बोल रहा हूँ ना, अच्छी तरीके से करके देख लेना, अच्छी तरीके से आप लोग का हो जाएगा। अब पावर ऑफ द लेंस का ये देखो फार्मूला है, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस का भी अच्छी तरीके से फार्मूला अच्छी तरीके से करके रखो। डी दिया है तो डी याद रखो, पावर मतलब पी और आप लोग लेंथ का दोनों दिया है, अच्छी तरीके से दोनों करके रखो। अब यहाँ पे भी एक फार्मूला वही चीज़ है फार्मूला। तो उसके नीचे आप लोग देख रहे हो ह्यूमन आइज सबसे वर्किंग ऑफ द लेंस, ह्यूमन आइज का वर्किंग ऑफ द लेंस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस। डायग्राम जो है, डायग्राम के बना के एक्सप्लेन करने के लिए वर्किंग और कंट्रैक्शन उसका मोस्ट इम्पोर्टेंस ये है। IMP 100% पूछा जा सकता है, 100% आप लोगों को स्कूल में पूछा गया रहेगा इससे क्वेश्चन। अब ये माइफोबिया और हाइपर माइफोबिया ये दोनों डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, आप लोग का हो जाएगा। और कभी कभी क्या करता है, ये आगे वाला पेपर में पूछता है नियर साइड से डेंस से, ये चीज़ पूछ लेता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरबिया में पढ़ा था, माइफोबिया पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, तो उसी को बोलते हैं। तो इसके लिए इसका डिफरेंट बिटवीन आप लोग पढ़ लो, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे एक चीज़ दिया गया है, यूज आर द कन्वेक्स, यूज आर द कनकेव, दोनों कन्वेक्स और कनकेव दोनों यूज कर लेना, अच्छी तरीके से आना चाहिए क्या चीज़ होता है और टाइप्स यूज। सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ यूज़ होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ यूज़ होता है, टेलीस्कोप कहाँ यूज़ होता है, यूजेस पढ़ लो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और आप लोग को जो है सब रूल याद करना। देखो यहाँ पे ड्रॉ द दिया गया फिगर ऑफ द एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स ऑफ द रिलेटेड लेंस के, ये इंपॉर्टेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसमें का ये जो क्वेश्चन है वॉच रिपेयर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंस है, वॉच रिपेयर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और यहाँ डिस्टिंग्विश में भी देखो ये चीज़ याद करके रख लेना। और ये आइस का मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंस है। लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दिया गया है। और एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा सिंपल सा ड्रॉ आइस का, देख रहे हो 7 वाला, ये तीनों कर डालना। और एक रिपेयर
वाच का अच्छी तरीके से करके रख लेना, क्योंकि इसके अंदर से आएगा। अब मेटलर्जी में क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर डालना है, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल आप लोग 8वीं में पढ़े भी हो, 8वीं में भी पढ़े हो, बस आप लोग एक बार पढ़ोगे उसके अंदर क्या क्या खासियत होता है वो चीज़ बता दो। ये चीज़ हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है उसको पढ़ डालो, और देख रहे हो रिएक्शन ऑफ द मेटल, ये चीज़ आता तो नहीं बहुत बार, बाकी आप लोग एक बार देख लेना। और यहाँ पे ए, इसके अंदर ए मोस्ट इंपॉर्टेंस है, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, इसमें से आप लोग अच्छी तरीके से इसको आना चाहिए। प्लस ए क्या चीज़ दिया गया है ये साइड में उसको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ए आ सकता है पेपर में, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको भी आप लोग करके रखना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल क्या होता है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह, आयनक कंपाउंड का क्या करना है आप लोग को अच्छी तरीके से डिफिनेशन याद कर लेना है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी याद करके रख लो, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी दिया है, इसको भी आप लोग करके रखना। 10 लेसन आप लोग का क्लियर हो जाएगा, बस इतना करो। अब ऑरेस ऑफ द मेटल्स, ऑकरेंस ऑफ द मेटल, इसको मेटलर्जी, मेटलर्जी के यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, मेटलर्जी अच्छी तरीके से याद करके रखना। और यहाँ मिनरल्स दिया गया है, अच्छी तरीके से याद करके रखना। और उसके बाद ये ए डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखना, ए डायग्राम को अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ए भी बहुत बार पेपर में पूछा इसके बारे में। और उसके बाद आप लोग को और नीचे जाओगे तो ए डायग्राम, यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस है, ए पॉइंट आप लोग को अच्छी तरीके से करके रख लेना है डायग्राम के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसके लिए बोल रहा हूँ आप लोग को, ये करके ही रख लेना। अब उसके बाद और नीचे जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ऐसा डायग्राम कुछ भी नहीं आता, बस जो आप लोग को डायग्राम बताओ उसको कर लेना। और यहाँ रस्टिंग का दिया गया है, कोरेशन और रस्टिंग दोनों का आप लोग को डिफिनेशन आना चाहिए। कोरेशन क्या होता है, कोरेशन ऑफ द मेटल, और आप लोग को रस्ट, इधर देखो रस्ट का डिफिनेशन दिया गया है, मतलब रस्ट, व्हाट इज द रस्ट आता है पेपर में, और कोरेशन भी दोनों आता है, इसके लिए आप लोग को दोनों करके रखना है। प्रिवेंशन ऑफ द कोरेशन, कैसे बचाव करें इसको भी आप लोग करके रखना, कैसे बचाव करें। अब इसे ग्लाउजिंग जो दिया गया आप लोग को, उसको ये चीज़ आप लोग को बस नाम याद करना, कौन से स्टेज पे कौन सा क्या होता है, बस उसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंस। अब यहाँ एनोडाइजिंग दिया गया है, इसको भी बस याद रखना, व्हाट इज दिस एनोडाइजिंग, क्या होता है उसके डायग्राम। और यहाँ पे अलवली दिया गया है, अलोइंग, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग को दिया भी गया है एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंस एक क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज दिया गया है, प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये देखो टर्म्स, इसको अच्छी तरीके से करके रखना ये वाला। और उसके लेमन टर्मरिन यूज टू क्लीनिंग कॉपर, ए और ए, इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, ए और ए वाला, सी, ए और सी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एनोड वाला 3 क्वेश्चन का डाले, ए चैप्टर का आप लोग का हो जाएगा, जो अंदर से होता है उतना आप लोग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो आप लोग डायग्राम अभी जस्ट सब बताएं अंदर, वो सब डायग्राम यहाँ पे दिया गया, इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। अब उसके बाद और नीचे आओगे तो कार्बन कंपाउंड का क्या होता है, उसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों अच्छी तरीके, व्हाट इज द बॉन्ड पूछ सकता है पेपर में, ये सब आता है। और आईपीसी नेमिंग क्रेचर आप लोग को करने आना चाहिए, आईपीसी नेमिंग क्रेचर एसडी टेक चैनल पर पूरा बना है, किस तरीके से पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है वो चीज़ बना हुआ है, वो चीज़ अच्छी तरीके से कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया देखो कार्बन का, आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन पूछा जा सकता है पेपर में। उसके बाद आप लोग को हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिफरेंट बिटवीन में भी पूछा जा सकता है।
इसके लिए आप लोग अच्छी तरीके से करके रखना। आईपीसी नेमिंग क्रेचर इसके अंदर कर लिए और जितना मैं वीडियो बनाऊँ उसको कर लिए तो 100% आप लोग का हो जाएगा। और इसका सिर्फ एक्सरसाइज में जो दिया गया ए वाला देखो, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंस ए सब रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंस ये सब रहता है। किसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, केटोन, एल्डिहाइड, किसको क्या डायग्राम का क्या रहता है, वो चीज़ आप लोग को आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और उसके आगे देखोगे आप लोग को यहाँ होमोलैंग्वेज सीरीज पे शॉर्ट नोट आता है, होमोलैंग्वेज सीरीज पे शॉर्ट नोट आता है, उसको करके रखना आप लोग। आईपीसी नेमिंग क्रेचर प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, सुफिक्स किसको, कहाँ पे क्या जुड़ता है, वो चीज़ याद रखना है बस। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो चीज़ याद हो गया तो आप लोग को समझो ये चैप्टर हो गया। पूरा चैप्टर का मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पूरा 10 लेसन का। इसके लिए बोल रहा हूँ ना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग को साइंस 2 का भी चाहिए तो 100% आप लोग कमेंट करना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एथेनिक दिया है, इथेनिक एसिड अच्छी तरीके से करना, निक एसिड दिया गया है, अच्छी तरीके से करके रख लेना। इसे आईपीसी नेमिंग क्रेचर आ गया और जो वीडियो में बना उसको देख लिए 100% आप लोग का हो जाएगा। इधर एक पॉलीमर दिया गया है, उसको आप लोग करके रखना, पॉलीमर, ये चीज़ अच्छी तरीके से करके रखना, अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। यहाँ पे देखो दिया है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ द एक्सप्लेन, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर, आइसोमर क्या होता है, आप लोग अल्किन, ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग करो। एक क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है अच्छी तरीके से करके रखो। और ये ड्रॉ करने के लिए, और ये वाला क्वेश्चन नंबर जो ऊपर है ए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अच्छी तरीके ड्रॉ करना रहेगा। ये एक्सरसाइज आप लोग ये सब पूरा करके जाओ, पूरा पूरा, ये वाला पूरा हो गया, ये हो गया, ये पूरा हो गया, अच्छी तरीके से करके जाओ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंस है सब। और 10वां लास्ट जो चैप्टर है इसमें से डेब्रिस वाला जो क्वेश्चन है, डेब्रिस, और आप लोग को इसमें से क्या करना उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो चीज़ आप लोग को, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ऑर्बिट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसको कर डालना थोड़ा सा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम के थ्रू है वो चीज़ है ए क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन पे पूछा जाता है पेपर में। बस देख रहे हो ये चीज़, प्लस यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करने आना चाहिए, क्या चीज़ इसके अंदर दिया गया है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये चीज़ हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखोगे एक डेब्रिस वाला दिया गया है, डेब्रिस वाला आप लोग को करके रखना, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना। ए वाला स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उस पे आप लोग को 100% आना चाहिए इस तरीके से। और ये सब जो डायग्राम दिया है उसको थोड़ा सा कर लेना, और लॉन्च वाला अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ये देखो यहाँ पे वाई इज दिस बेनिफिशियल यूज टू सेटल है लॉन्च व्हीकल मेड ऑफ दिस मोर देन 1 स्टेज, इसको अच्छी तरीके से कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग को पूरा जो 10 लेसन था, पूरा 10 लेसन का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। तो आप लोग को बस क्या करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। अगर देखूंगा इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला तो 100% आप लोग को साइंस 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से 10 लेसन का एक ही वीडियो में कवर करके दूंगा आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।